हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4 का चौथा क्वेश्चन क्या है बच्चों? एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो बच्चों इस क्वेश्चन का हमें एक्सपैंड करना है। ये सारे क्वेश्चन हमें एक्सपैंड करने हैं। बच्चों ये फार्मूला है जो अपने पूरे क्वेश्चन में एक ही फार्मूला यूज होगा। बच्चों ये ध्यान से देख लीजिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का ये फार्मूला है। ये होता है बच्चों a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये पहला क्वेश्चन है बच्चों। इसे एक्सपेंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x जहां पे है वहां पे लेट कर लेंगे a, और 2y जहां पे है वहां पे लेट कर लेंगे b, और 4z है वहां पे लेट कर लेंगे c। तो चलिए हम a इक्वल टू लेट कर लिया है x, ठीक है, और 2y की जगह हम क्या लेट कर लेंगे, b लेट कर लेंगे, और 4z की जगह क्या कर लेंगे बच्चों, c लेट कर लेंगे। बहुत ही आसान है। हमने a और b और c हमने x और 2y और 4z की जगह लेट कर लिया, ठीक है बच्चों, मान लिया है। और बच्चों देखिए अब जहाँ पे a यहाँ पे अगर रख देंगे हमने, क्योंकि माना है, a यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे b हो जाएगा, यहाँ पे c हो जाएगा, क्योंकि हमने माना है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का सूत्र हो गया है, फार्मूला हो गया है, ठीक है बच्चों। जब ये फार्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का हो गया तो बच्चों इसका मतलब यही फार्मूला यूज होगा। तो ये फार्मूले में हम a और b और c की वैल्यू जब पुट कर देंगे तो ऑटोमेटिक इसका एक्सपेंशन हमें फाइंड हो जाएगा, ठीक है बच्चों, हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए यहाँ पे एक a की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारी है x, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे x का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे a का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे b है तो b का स्क्वायर है, तो b की जगह क्या है बच्चों, 2y है, तो यहाँ पे भी हम 2y कर देंगे, 2y का स्क्वायर हमने कर दिया, ठीक है। यहाँ पे c है बच्चों, c की जगह क्या है, 4z है, तो 4z का भी हम क्या कर देंगे बच्चों, स्क्वायर कर देंगे इसका। 2 है, फिर आगे देखिए 2 है, फिर a है, a की जगह क्या है बच्चों, x है, तो हम यहाँ पे x लिख देंगे। b की जगह क्या है बच्चों, 2y है, तो हम यहाँ पे 2y लिख देंगे, ठीक है, प्लस 2b है, तो b की जगह फिर से हमारा 2y आ जाएगा, और c है, c की जगह 4z आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे हम लिख दे रहे हैं 2ca को, तो 2 लिख दे रहे हैं, c की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 4z आ जाएगा, और फिर उसके बाद हमारा a की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, x आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों इसी को हम ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे, बस हमारा क्वेश्चन आ गया, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर रख दिए बच्चों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, y का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, y का स्क्वायर y लिख दिए। यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 16 हो जाएगा, और z का स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2। बच्चों यहाँ पे देखिए 2 और 2 का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, और एक्स वाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4xy, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 2 और 2 और ये 4 है, तो ये बच्चों हो जाएगा 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 4 चौक 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे 16yz आ जाएगा, मतलब 16yz, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8zx हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 8zx। अब बच्चों यही हमारा आंसर आ गया है, यही इसका एक्सपेंशन है, ठीक है बच्चों। बहुत ही आसान था, आपको बहुत ही आसान तरीके से हमने समझाया है। तो चलिए हम इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन को भी हम पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। 2x जहाँ पे है a मान लेंगे, y जहाँ पे वहाँ b मान लेंगे, z जहाँ पे वहाँ पे c मान लेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं, लेट a इक्वल टू 2x, b इक्वल टू -y, c इक्वल टू z। अब बच्चों देखिए यहाँ पे हमने 2x की जगह a अगर पुट कर देंगे, और -2y की जगह अगर हम b पुट कर देंगे, तो यहाँ पे प्लस b हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा, और c की जगह z की जगह c पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का ये फार्मूला बन जाएगा। फिर से यही फार्मूला हम इसी में यूज कर देंगे, तो हम a की जगह हम 2x रख देंगे, और b की जगह हम -y रख देंगे, और c की जगह हम z रख देंगे, ठीक है। और बाकी सब ऐसे ही a b c की जगह हम रख देंगे सब कुछ। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले 2x रख दे रहे हैं a की जगह, a यहाँ पे हमने रख दिया a की वैल्यू, और b की जगह हमने -y रख देना है यहाँ पे, तो -y का स्क्वायर,
प्लस सी की जगह क्या हम रख देंगे बच्चों, जेड रख देंगे। जेड का हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 2ab है तो मतलब कि हम 2a की वैल्यू क्या है, 2x है, तो हम यहाँ पे 2x, और फिर उसके बाद क्या है बच्चों, b है तो b की वैल्यू -y है, फिर प्लस 2bc, तो 2b की वैल्यू क्या है बच्चों, b की वैल्यू हमारा -y है, और फिर c है, c की वैल्यू z है, तो हम यहाँ पे z लिख दे रहे हैं, प्लस 2ca, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं नीचे 2c की जगह पे क्या लिखेंगे हम, z लिखेंगे क्योंकि z है, और a की जगह पे क्या लिखेंगे, 2x है तो 2x लिख देंगे। ठीक है, अब फिर से हम इसका स्क्वायर इसमें स्क्वायर हटा देंगे इसका, तो स्क्वायर कर देंगे इसका सबका, तो ये हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर 4x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों देखिए निगेटिव में है ये -y है, तो इसकी पावर इवन है, तो जब पावर इवन रहती है, अगर यहाँ ब्रैकेट के अंदर कोई भी निगेटिव नंबर हो तो वो प्लस में आता है, माइनस में नहीं आएगा। जहाँ प्लस में हो जहाँ माइनस में, हमेशा प्लस में ही आएगा अगर ऊपर इवन पावर है। तो यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4xy, लेकिन माइनस है तो माइनस आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -4xy। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी माइनस है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -2yz, क्योंकि ये माइनस है, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, और 2yz। ठीक है बच्चों, -2yz, और ये हो जाएगा 4zx। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए बच्चों, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन को भी हम उसी प्रकार से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम -2x की जगह a, 3y की जगह b और 2z की जगह c मान लेंगे। तो यहाँ पे लेट हम कर लेंगे, a की जगह हम -2x की जगह a मान लिया हमने, और 3y की जगह हम b मान लिए, और 2z की जगह हमने c मान लिया। ठीक है बच्चों, चलिए अब a की वैल्यू हम इसी में पुट कर देंगे, क्योंकि हमने जो माना है हमारा a + b + c का होल स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। देखिए यहाँ पे a रख दिए, यहाँ पे b रख दिए हम, यहाँ पे c रख दिए, a + b + c का होल स्क्वायर का फार्मूला, जो कि यही हमें है, इसी में हमें इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पे a की जगह -2x हो गया, 2x का स्क्वायर कर दिए हम। b की जगह क्या है बच्चों, 3y है, तो 3y का होल स्क्वायर है, 3y हम इसका होल स्क्वायर कर दिए। और c की जगह क्या है बच्चों, 2z है, तो c की जगह हमने 2z यहाँ पे रख देना है, 2z का इसका भी होल स्क्वायर कर दिया, प्लस 2a की जगह क्या है बच्चों, -2x है, और b की जगह क्या है बच्चों, 3y है, प्लस 2bc, तो b की जगह क्या है बच्चों, 3y है, और c की जगह क्या है, 2z है, प्लस 2c की जगह क्या है, फिर से यहाँ पे 2ca, तो c की जगह 2z है, तो 2z हम रख देंगे। फिर उसके बाद क्या है, a है, तो a की जगह -2x है, यहाँ पे हम -2x लिख दिए हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे इसका ब्रैकेट क्लोज। तो चलिए हम यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए निगेटिव पे पावर है, लेकिन निगेटिव में है इसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पे लेकिन इवन पावर है इसकी, तो ये प्लस में ही आएगा। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2 की पावर 2 हो जाएगा, x की पावर x हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर आ जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा तो 9 हो जाएगा यहाँ पे, तो 9, और y स्क्वायर है तो y स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पे 2 की पावर हो जाएगा, तो ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, और बाकी z स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, लेकिन ये 4 से फिर से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12, लेकिन ये प्लस माइनस है तो -12xy आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -12xy। फिर से यहाँ पे 2 3 का 6 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 12, क्या आ जाएगा, 12yz। यहाँ पे देखिए माइनस है, तो माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस रहेगा हमारा, और
2 का 4 हो जाएगा, 4ZX आ जाएगा हमारा। यहाँ पे 2 और है तो हमारा 8 हो जाएगा, 2 मतलब 8ZX। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया। चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी हम 3a की जगह a लेट कर लेंगे और -7b की जगह b लेट कर लेंगे और -c की जगह c लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं a इक्वल टू 3a लेट किया और b इक्वल टू क्या लेट किया, -7b है और c इक्वल टू -c। ठीक है बच्चों, अब a और b और c की वैल्यू हम इसी में पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3a का होल स्क्वायर a स्क्वायर है, b स्क्वायर की जगह b की वैल्यू पुट कर देंगे, -7b है का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे सी स्क्वायर है, यहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो -c का होल स्क्वायर है प्लस 2ab है तो 2 लिखेंगे और ab की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 लिखा। ab क्या है हमारा 3a और -7b, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, सॉरी 3a है और -7b। फिर उसके बाद है हमारा बच्चों 2bc, 2 लिख देंगे और bc की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 लिखा हमने। bc क्या है बच्चों, b हमारा -7b है तो -7b हमने लिखा, यहाँ से शुरू करते हैं। और c क्या है बच्चों हमारा, c -c है तो -c लिख दिया, प्लस 2ca है तो 2 लिखेंगे और ca की वैल्यू पुट कर देंगे। ca क्या है बच्चों, c -c है और a क्या है बच्चों हमारा 3a है तो हम यहाँ पे 3a की वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है, अब चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे बच्चों देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 9 होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9 और a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ बच्चों माइनस में है ब्रैकेट के अंदर तो ये, लेकिन इवन पावर है तो प्लस में ही आएगा और 7 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या बच्चों हो जाएगा 49 हो जाएगा और ये b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस है लेकिन इवन पावर है तो ये c स्क्वायर ही हो जाएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। अब बच्चों देखिए यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस हमने लिख दिया। और यहाँ पे बच्चों देखिए 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42, तो यहाँ पे 42 आ गया हमारा और ए बी आ गया। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। और यहाँ पे बच्चों देखिए माइनस, ये माइनस है ये माइनस है, माइनस माइनस का आपस में मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा। ठीक है, और ये 2 7 का मल्टीप्लिकेशन 17 आ जाएगा, 17 बी और सी हो जाएगा, तो 17 बी सी हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे बच्चों देखिए प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया, माइनस आ जाएगा, 2 और 3 जा 6 हो जाएगा और ए सी हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा बच्चों फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, पांचों क्वेश्चन हम चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इसे भी -2a की जगह हम लेट कर लेंगे, -2x की जगह a लेट कर लेंगे तो -2x हो गया और b की जगह क्या लेट कर लेंगे 5y, 5y की जगह b लेट कर लिया और -3z की जगह हम c लेट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, और a b c की वैल्यू फिर से पुट कर देंगे इसी में, तो हमारा क्या हो जाएगा -2x, a स्क्वायर है तो यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, तो हमारा a की वैल्यू क्या है बच्चों 2x है तो 2x का होल स्क्वायर कर दिए, प्लस b स्क्वायर है तो b की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, b की वैल्यू क्या है 5y है, 5y का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पे c स्क्वायर है, c की वैल्यू पुट कर देंगे, -3z है तो 3z माइनस लिख दिया और इसका होल स्क्वायर कर दिया, प्लस 2ab है तो 2 हमने लिखा और ab की वैल्यू पुट कर देंगे, ab क्या है -2x है। ठीक है, और b क्या है 5y है, प्लस है 2bc है, 2 लिखेंगे और bc की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 लिखा, bc की वैल्यू क्या है बच्चों 5y है और -3z है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5y -3z। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे 2ca बचा है तो हम यहाँ पे प्लस लगा के 2ca की वैल्यू पुट कर देंगे, ca क्या है बच्चों हमारा -3z है तो यहाँ पे हम -3z लिख दिए और a क्या है बच्चों हमारा -2x है तो -2x। ठीक है, तो चलिए हम अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बच्चों हमारा माइनस में है लेकिन ये इसकी पावर इवन है तो ये प्लस में ही आएगा टोटल, तो हमारा ये 2 की पावर 2 हो जाएगा तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, और x है तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 क्योंकि ये स्क्वायर है, और y स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों माइनस है फिर से लेकिन इवन पावर है तो प्लस में ही आएगा, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 3 का स्क्वायर 9 होता है और z स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा बच्चों
माइनस प्लस है तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई आपस में माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे बच्चों, और 2 2 4 हो जाएगा, 4x आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा 4x यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे बच्चों 5 है, तो यहाँ पे और 5 का जब 4 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 4 5 का क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20xy आ गया, टोटल यहाँ पे 20xy आ जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पे करेक्ट करके लिख दिए। और यहाँ पे बच्चों देखिए फिर से प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे 2 5 10 आ जाएगा, फिर 30 आ जाएगा ये, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा आएगा 30yz। अब यहाँ पे माइनस माइनस का गुणा आपस में मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे और बच्चों यहाँ पे प्लस ही रहेगा, तो ये अब यहाँ पे 2 3 जा 6 6 2 जा 12 हो जाएगा, और zx। ठीक है, ये हमारा आंसर। इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे भी 1/4a है, जहाँ पे वहाँ पे a लेट कर लेंगे। 1/4a की जगह हमने a लेट कर लिया, और -1/2b की जगह क्या लेट कर लेंगे, b, -1/2b, और c की जगह क्या लेट कर लेंगे, 1। ठीक है, 1 की जगह हमने c लेट कर लिया। अब a b c की वैल्यू इसी में पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, तो हमारा आंसर आया यहाँ पे 1/4a का स्क्वायर कर दे, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर है तो a की वैल्यू हमने पुट कर दी, ये जो है b स्क्वायर है तो b की वैल्यू क्या पर पुट कर देंगे, -1/2b। यहाँ पे हम लिखेंगे -1/2b का स्क्वायर, प्लस है प्लस लगा है, c स्क्वायर है तो यहाँ पे c की वैल्यू पुट कर देंगे, 1 है, जो कि 2ab है तो 2 लिखेंगे और ab की वैल्यू पुट करेंगे, 2 लिखा, ab की वैल्यू क्या है, 1/4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/4a, और b की वैल्यू क्या है बच्चों, -1/2b, -1/2b। ठीक है, प्लस 2bc की वैल्यू लिख देंगे, 2 लिखेंगे, और bc क्या है बच्चों, -1/2b, -1/2b, और c 1 है तो 1 यहाँ पे हम इंटू में लिख दिए। ठीक है बच्चों, अब बचा 2ca, तो 2 लिखे हमने, और ca की वैल्यू c क्या है बच्चों, 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, और a क्या है बच्चों, 1/4a है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/4a। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया ऐसे हमने। अब चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। 1/4a का स्क्वायर करेंगे बच्चों, और a का स्क्वायर कर देंगे, तो 1/4a का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 1/4a का जब हम स्क्वायर करेंगे ऐसे, तो ये आ जाएगा 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, 4 का भी स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/4, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, 1 हमने लिख दिया, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/16a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे प्लस में ही आएगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा और b का स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 का स्क्वायर जब हम करेंगे, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर आ जाएगा और 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 1/4। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/4, b के स्क्वायर b ही आएगा, b स्क्वायर ही आएगा, प्लस 1 है, और 2 यहाँ पे देखिए बच्चों, माइनस माइनस का गुणा, देखिए माइनस पहले देख लीजिएगा आप कि माइनस है कि नहीं है, कहीं तो माइनस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम माइनस लिख दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये 2 से ये मल्टीप्लाई में ही है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और 1/4a और a भी बचेगा, तो 1/4a भी बचा। ठीक है, बाकी सब कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे बच्चों, यहाँ पे भी देखिए माइनस है एक, तो माइनस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस हमने लिख दिया, और यहाँ से 2 और 2 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है बच्चों। तो यहाँ पे क्या बचा बच्चों, b बचा, सिर्फ 1 का गुणा होगा तो b में तो 1 ही आ जाएगा, तो b ही बचा। ठीक है बच्चों, और प्लस 2 यहाँ पे भी देखिए, ये 2 से 2 4 कट जाएगा, 2 बार में जाएगा तो 1/2 बचा a, तो क्या बचा यहाँ पे 1/2a। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फाइनली आंसर इसका आ गया। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन जो हमने समझाया है। तो हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे इसी प्रकार से। तो चलिए तब तक के लिए बाय।